हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और लाइव चर्चा का जो कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम लाइव चर्चा का आज का विषय है सती का पुनर्जन्म। माता सती का पुनर्जन्म, तो देवी का पुनर्जन्म किस प्रकार से हुआ, यह सब आज का यह विषय रहेगा। तो चलिए चर्चा पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो चर्चा का विषय है वो पुनर्जन्म का विषय और विशेष रूप से देवी सती के पुनर्जन्म का विषय। पहले भी पुनर्जन्म पर कई बार चर्चा हो चुकी है। पहले भी पुनर्जन्म के विषय पर चैनल पर कई बार चर्चा हो चुकी है। निश्चय ही आप सभी ने वो सब भी सुना ही होगा, उसका भी लाभ आपने उठाया होगा। आज फिर से इस विषय पर चर्चा करेंगे, एक विशेष संदर्भ में कथा के माध्यम से, देवी सती की कथा के माध्यम से हम इस पे चर्चा आज करेंगे। तो जुड़े रहें, बने रहें अंत तक और लाभ उठाते रहें। थोड़ी सी आज कनेक्शन प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा विलंब हुआ, तो अभी देखते हैं, शायद अभी भी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से इसीलिए अपने जोखिम पर खेलें। 18+ ओनली। समझे? मैं समझा। गेम का मजा लो। कनेक्शन प्रॉब्लम्स के कारण दिक्कत थोड़ी आई और कनेक्शन प्रॉब्लम के कारण ही आपका ये लाइव सेशन भी देर से शुरू हो पाया है। तो चलिए, निश्चय ही आप मुझे देख पा रहे होंगे, लेकिन प्रीव्यू नहीं बन रहा मेरा, इसीलिए मैं अपने आप को यहाँ स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी समस्या महसूस मुझे हो रही है। कोई बात नहीं, आप अपना जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। आप ज़रूर ही देख पा रहे हो कि मैं देख रहा हूँ, लाइव चल पा रहा है अच्छे से, परंतु यहाँ प्रीव्यू ना बनने के कारण अब ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है कुछ, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जब प्रयाग की भूमि पर याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज मुनि दोनों मिलते हैं और भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे ये बताइए कि राम कौन है। राम कौन है, इसी बात से यह रामचरितमानस की चर्चा शुरू होती है। वो प्रश्न करते हैं कि राम कौन है, अवधेश कुमार ही राम है या कोई और भी राम है, होते हैं क्या, कुछ ऐसी चर्चा भी वहां पर होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी संपूर्ण कथा का वर्णन कर रहे हैं और वहीं से याज्ञवल्क्य जी इसी विषय को समझाने हेतु शिव कथा प्रारंभ कर देते हैं कि किस प्रकार से राम को देवी सती ने नहीं जाना और राम को नहीं जानने के कारण श्री रामचंद्र जी को ना जानने के कारण उन्होंने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली और उसमें भूल की, और इतनी सारी कहानियां होंगी, इतनी सारी घटनाएं घट गई कि उनको प्रजापति दक्ष अपने पिता के यज्ञ में, उत्सव में गई और वहां पर योग अग्नि में जल के भस्म हो गई। शिव महापुराण और रामचरितमानस में इस प्रकार से वर्णन इस कथा का मिलता है। और कथा है तो अब कथा अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने लिखी, तो कुछ कुछ भेद अपनी श्रद्धा से कर दिए, जो जिस जिस भावना के प्रति समर्पित थे उस भावना से भेद ला दिए। तो यह एक विषय है, कथा आत्मज्ञान का विषय नहीं है, कथा प्रेरणा का विषय है। आप कैसी प्रेरणाएं लेते हैं और कैसा आप उसको समझते हैं, ये आपकी अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। लेकिन जो सूत्र हैं वो निश्चित होते हैं। सूत्र यह नहीं होते कि आपने क्या प्रेरणा ली, सूत्र तो निश्चित होते हैं, वो निश्चित जानकारी हमें दे रहे होते हैं। यही फर्क होता है सूत्रों और कथाओं में। तो अब यहां पर देवी अपना देह त्याग देती है और देह त्यागने के बाद इस तरह से, और एक ही प्रार्थना है कि मेरा अगला जन्म हो, और भगवान शिव से, भोलेनाथ से उनकी यही प्रार्थना है, श्री हरि से उनकी यही प्रार्थना है कि उनका अगला जन्म हो तो फिर निश्चय ही शिव उनको दोबारा मिले।
भगवान शिव की उनको दोबारा से प्राप्ति हो जाए। और इसी प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। यद्यपि उस कथा का वर्णन यहाँ नहीं मिलता रामचरितमानस में, लेकिन उसका अंश आपको शिव महापुराण में जरूर मिलेगा कि इसी के समानांतर एक और घटना घटनी शुरू होती है कि शिव तो महासमाधि में लीन हो उससे पहले पहले तो ये जब घटना घटी तो भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष के वध हेतु और इस घटना से आहत होकर रुद्रगण जो थे उन्होंने सारे यज्ञ मंडप का विध्वंस कर दिया, यज्ञ मंडप को ही तहस नहस कर दिया। और कैसे भी जो अ, यज्ञ का जो अनुष्ठान था, जहां अनुष्ठान होना था, जहां पर यज्ञ होना था, जो जहां हवन कुंड बनाया गया था, उस जगह पर उस जगह की रक्षा भृगु ने कैसे भी रुद्रगणों से की। और रुद्रगणों से फिर भृगु ने अपने मंत्र से कहते हैं कि 1000 सैनिकों को उत्पन्न करके रुद्रगणों की सेना को परास्त भी किया। फिर रुद्रगण जाते हैं भगवान शिव के पास और सारी सूचना, सारा समाचार भगवान शिव को सुनाते हैं। और तब कहते हैं कि शिव रौद्र रूप धारण करते हैं, प्रलयंकारी रूप धारण कर कर, विराट रूप धारण कर कर शिव अपनी जटा को तोड़ते हैं और अपनी जटा को जटा में से एक बाल निकालकर चट्टान पे दे मारते हैं। तो तब कहते हैं कि वो जटा 2 भागों में बट जाती है और उसमें से एक वीरभद्र का जन्म होता है और एक भद्रकाली का जन्म होता है। सहस्त्र बाहु वीरभद्र, 1000 भुजाओं वाले वीरभद्र को वह भेजते हैं कि जाओ, जिसने भी यह किया है, जिस कारण भी यह हुआ है, उस व्यक्ति को उचित दंड देकर आओ। और जब तक उस व्यक्ति का वध ना हो जाए तब तक तुम अपना अभियान नहीं रोकोगे, तुम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहोगे, तुम इसी प्रकार से आगे चलते रहोगे और उसका वध करके जरूर आओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस कथा का विस्तार तो नहीं करते, शिव महापुराण में इसका विस्तार मिलता है कि किस प्रकार से वीरभद्र गए और वीरभद्र वहां जाकर जो है किस प्रकार से प्रलय करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कल तक जहां हमने देखा था, आगे तुलसीदास क्या लिखते हैं इस कथा पर, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। यह शिव कथा राम तत्व को समझाने के लिए ही सुना रहे हैं। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। तजी हूँ तुरत देहि तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहि जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। सती मरण सुनि शंभु गण, लगे करण मखसी खीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्हु मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने कैसे भी यज्ञ की रक्षा करने की कोशिश की। समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन किन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दिन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। भय जग बितित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कह होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि सब जानते इस इतिहास को, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं संक्षेप में सुना रहा हूं, क्योंकि मुख्य विषय तो कुछ और है। वह कथा है या वह चर्चा है जो शिव पार्वती के बीच में होती है। वह राम जी के विषय में चर्चा जो होती है, राम कथा के ऊपर, राम चिंतन पर, राम तत्व पर, वही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए संक्षेप में यहां पर याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुना दी भारद्वाज जी। कथा क्या कि वीरभद्र को भगवान ने भेजा और वीरभद्र ने इस प्रकार से दक्ष का वध कर दिया, उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और सिर को हवन कुंड की अग्नि में गिरा दिया, जिससे कि सिर भी भस्म हो गया। आगे कथा आती है कि वीरभद्र जाते हैं और बहुत प्रलय करते हैं और भृगु की सारी सेना, भृगु अपने एक मंत्र से 1000 सैनिकों को उत्पन्न करते हैं और अपने एक वार से ही 1000 सैनिकों का वध वीरभद्र कर देते, क्योंकि वो भी 1000 भुजाधारी थे, सहस्र भुजाधारी थे, ऐसे कथा आती है। उसका वध कर देते हैं और देखते देखते वह सबका वध करना शुरू कर देते हैं। भृगु का भी वध हो जाता है, ऋषि भृगु का वध, और फिर प्रजापति दक्ष का वध होता है।
भृगु के जो बाल और दाढ़ी थे वो उखाड़ लिए जाते हैं। प्रजापति दक्ष का सिर काटकर हवन कुंड में भस्म कर दिया जाता है। और इस प्रकार से भद्रकाली का भी प्रलय मचता रहता है। देवता देखते हैं कि अब तो बहुत प्रलय मच गया, तब जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे महेश, हे महादेव, अब तो बहुत कुछ हो गया, अब तो प्रजापति दक्ष को दंड भी मिल गया है, इसीलिए अब अपना प्रलय रोक दीजिए, शांत हो जाइए। सबके प्रार्थना करने पर महेश महादेव स्वयं शांत होते हैं, सौम्य अवस्था में आ जाते हैं और बड़े प्रसन्न मुद्रा में सभी देवताओं को शांति प्रदान करते हैं। उनके शांत होते ही वीरभद्र आदि सब शांत हो जाते हैं। प्रलय रुक जाता है और सारे देवता प्रसन्न होकर भगवान का स्तुति गान करते हैं। और तब शिवजी पूछते हैं कि बताओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला मैं कौन सा कार्य करूं? तुमने मुझे अपनी स्तुति से, अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। देवताओं को प्रसन्न करने की जब बात आई तो देवताओं ने सारी कथा सुना दी। सारी कथा सुना दी कि हे प्रभु, यह यज्ञ होने वाला था, इस यज्ञ की यजमान प्रजापति दक्ष थे, लेकिन उनकी मूर्खता के कारण, उनकी अज्ञानता के कारण दो दो बार यज्ञ खंडित हो गया। दो दो बार यज्ञ का खंडित होना उचित नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस यज्ञ को कैसे भी पूर्ण करवाइए, इस यज्ञ को कैसे भी पूर्ण करवाइए। और जब भगवान शिव से पूर्ण करवाने के लिए कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं उसे भी पूर्ण कर देता हूं, लेकिन क्या करना पड़ेगा पूर्ण करने के लिए? तो सारे देवताओं ने कहा कि यज्ञ का पुरोहित जीवित होना चाहिए, पुरोहित ही यज्ञ करवाएगा। तो ऋषि भृगु को भगवान शिव जीवित करते हैं। और फिर कथा आती है कि प्रजापति दक्ष को जीवित करने की बात आती है, क्योंकि वो यजमान है, उनका भी जीवित होना अनिवार्य है, तो उनको भी जीवित करते हैं। लेकिन बकरे का सिर लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रजापति दक्ष का जो सिर था वो हवन कुंड की अग्नि में भस्म हो गया था। भस्म होने के कारण जो है वह अब किसी प्रयोग का नहीं था। भगवान ने कहा कि वो तो खुद ही पवित्र हो गया, इसलिए उसको छोड़ो। और बकरे का सिर, प्रजापति दक्ष अहंकार से भरा हुआ, सीना तना हुआ, सिर उठा हुआ, हमेशा मैं की ध्वनि अपने मुख से निकालता था। अब बकरे का सिर लग गया, मैं की ध्वनि तो अभी भी निकालेगा, परंतु सिर झुका रहेगा, अहंकार मुक्त रहेगा। और प्रजापति दक्ष जीवित होकर भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करते हैं। बहुत प्रार्थना करने के बाद शिव प्रसन्न हो उन्हें फिर से शिव भक्ति का वरदान देते हैं। ऐसे शिव पुराण की कथा में वर्णन मिलता है, बात आती है। तो चलिए, वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने सबको उचित दंड दे दिया। यही गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं। ये पूरी कथा जो यहाँ संक्षेप में बताई गई है, वहां पर इस प्रकार से है। भय जग बिदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कह होई, यह इतिहास सकल जग जानी, तात में संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तही कारण हिमगिरी गृहाई, गृह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहता मुनि सुआश्रम किन्ने, उचित बास हिम भूधर दिन्ने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। अब सती का जन्म पार्वती जी के रूप में हिमाचल के घर में, हिमावन के घर में होता है। हिमाचल राज के घर में पार्वती जी का जन्म होता है। जन्म का उद्देश्य क्या है? चलिए, एक तो पार्वती जी की ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन भावम त्यस्तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कि जो जो जैसी भावना रखता है उसी भावना के अनुकूल ही अपना जन्म धारण करता है। तो सती के मन में, माता सती के मन में एक ही भावना था, शिव को प्राप्त करना, भगवान शिव के को फिर से प्राप्त करना और शिव भक्ति को प्राप्त करना, शिव तत्व को प्राप्त करना। इस जन्म में जो ना हो पाया, जो गलतियां हो गई, वो दोबारा ना हो और मैं पुनः शिव की अर्धांगिनी बनूं, शिव की वामांगी बनूं, मैं शिव को प्राप्त हो जाऊं। और इस बार अनभिज्ञ होकर नहीं, तत्व ज्ञान के साथ मुझे तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति हो,
शिव तत्व का भी मुझे ज्ञान हो जाए, सती की ऐसी इच्छा भी हो गई। और इसी इच्छा और इसी भावना, यह तो मुख्य कारण था ही, क्योंकि दोबारा जो जन्म मिलेगा इसी कारण से मिलेगा, जिसकी जैसी भावना होगी। यम यम वापि स्मरण भावम। जो जैसी जैसी भावना में देह का त्याग करता है, जैसी जैसी कामना में देह का त्याग करता है, वो उन्हीं कामनाओं की पूर्ति हेतु दोबारा शरीर धारण करता है और उन्हें पूर्ण करता है। उसी प्रकार से जो योग की पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, वह योगी भी उसी कामना के कारण दोबारा योग बल से ही वो जन्म लेते हैं। और योग बल के साथ, योग में जितना उन्होंने उपलब्धि की है, जितना आगे बढ़े हैं, वो सब उनके साथ ही रहता है और उसी उपलब्धि के साथ उनका जन्म होता है। अगर वो योग सिद्ध है तो योग सिद्धि के साथ उनका जन्म होता है। ऐसा वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। जब अर्जुन पूछता है कि अगर कोई योग भ्रष्ट हो जाए तो उसका क्या होगा, या योग पूर्ण होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, यह सारी बातें अर्जुन ने पूछा और श्री कृष्ण ने इसी प्रकार से उत्तर दिया कि वह अपने ही भावनाओं के कारण, अपने ही योग बल के कारण वो दोबारा जन्म लेता है। पुण्यों के कारण देवलोक में जाता है, स्वर्ग आदि का सुख भोगता है और फिर वह दोबारा शरीर धारण करता है, योगियों के घर में योगियों के प्रताप से अपने जीवन को वो आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से वह योगमय जीवन ही दोबारा प्राप्त कर कर अपने योग को पूर्ण करता है। जहां तक उसने किया था उसके आगे बढ़ाता है और अपने योग को पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से भी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारी बातें समझा रहे हैं। तो इसी प्रकार से देवी सती का जन्म भी पार्वती के रूप में हिमाचल राज के घर में यह जन्म होता है। वैसे तो देवी का जन्म, कहते हैं कि बहुत पहले देवी ने 3 रूप से जन्म लेने का वचन दिया था। एक सीता जी के रूप में, एक राधा जी के रूप में, एक पार्वती जी के रूप में। ऋषियों ने जब मांगा था कि आप जन्म लें धर्म स्थापना हेतु, तो इस प्रकार से देवी ने 3 रूपों में जन्म लेने का वचन दिया था। तो वो भी एक कथा आती है इस विषय में। और अब जो है पार्वती जी के रूप में देवी का जन्म होने वाला है। तो एक तो ये कारण है ही कि देवी का जन्म होना निश्चित है। भगवान शिव ने कहा है कि अब इस जन्म में तू मेरी अर्धांगिनी बन के नहीं रह सकती है, तुझे दूसरा जन्म ही लेना पड़ेगा, तभी तू मेरी अर्धांगिनी बनेगी। और देवी सती ने उसे सहस्र स्वीकार कर लिया कि हाँ, मुझे दूसरा जन्म ही चाहिए, किसी भी हेतु मेरा मरण हो तो मैं दूसरा जन्म लेकर शिव को पुनः प्राप्त कर लूं, मैं शिव को पुनः प्राप्त कर लूं। क्या कोई ऐसा लक्ष्य भी जीवन में बनाता है? आप खुद देखो, आप जितने भी लक्ष्य बनाते हो इस जन्म का लक्ष्य बनाते हो कि आपको इस जन्म में क्या करना है, जो चाहिए आपको इस जन्म में चाहिए, इसी जन्म में सब कुछ चाहिए। लेकिन कौन अगले जन्म के लिए लक्ष्य बनाता है? लेकिन एक योगी जानता है कि जीव की गति क्या है और जीव की गति को समझकर वो हमेशा अपने योग को बढ़ाते हुए अपने अगले जन्म को भी निश्चित करता है। इसलिए पीछे योग शास्त्र पर वीडियो, जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, जितने एपिसोड हैं योग शास्त्र पर आप सुनेंगे, तो उसमें एक ऐसा भी विषय है जिसका टाइटल ही है कि अपना अगला जन्म निश्चित करो। आप कर सकते हैं। इस जन्म में जैसे कर्म, संस्कार और भावनाओं को आप प्रसारित करेंगे, उनके आधार पर अगले जन्म की भी भूमिका बननी शुरू हो जाएगी, उसकी भी भूमिका बननी शुरू हो जाएगी। तो यह उसका आधार बनता है। और देवी ने अपना अगला जन्म निश्चित किया कि उसे कैसा जीवन चाहिए, यह निश्चित किया। तो आप भी निश्चित कर सकते हो कैसा जीवन आपको चाहिए। माता शबरी की कथा आती है, उन्होंने भी अपना अगला जन्म निश्चित किया था कि मुझे तो ऐसा ही जीवन चाहिए, भक्तिमय जीवन ही मुझको चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसी कई कथाएं आती हैं और शास्त्र, इस बात के संपूर्ण शास्त्र समान रूप से प्रमाण देते हैं कि हाँ, जीव की मृत्यु नहीं होती, शरीर की होती है। उसी प्रकार से जैसे नूतन वस्त्रों का, पुराने वस्त्रों का त्याग कर कर हम नूतन वस्त्र धारण करते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि देहानि नरोपराणि, कि जिस प्रकार से जीर्ण वस्त्रों का त्याग कर कर हम नूतन वस्त्र धारण कर लेते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा या देही नष्ट हुए या पुराने देह को त्याग कर कर नूतन देह धारण करता है।
यह इसकी गति होती है। तो इस प्रकार से यह बात बताई जाती है। तो देवी भी अपना अगला जन्म निश्चित करती है, लेकिन एक बाहरी कारण भी बनता है देवी के जन्म का। भगवान शिव समाधि लगाकर बैठ जाते हैं और कहा जाता है कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे। उस समय एक असुर हुआ, एक असुर, एक राक्षस, तारकासुर। तारकासुर तारकासुर जो था, उसने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या कर कर अमर होने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी को कहते हैं प्रसन्न किया और ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया। उसने वरदान मांगा कि आप मुझे अमरता का वरदान दे। तो अमरता का वरदान तो रावण को भी नहीं मिल पाया था। समझाया गया तारकासुर को कि भाई रावण को भी नहीं मिल पाया था, तू कुछ मांग ले। तो रावण ने तो वरदान मांगा था कि नर और वानर उसे हाथ ना लगा, नर और वानर के अलावा कोई उसको ना मार पाए, लेकिन वही उसके मृत्यु के कारण बन गए। तो अब मैं क्या वरदान मांगू, कैसे मेरी मृत्यु हो? तो तारकासुर ने बहुत सोचा और बहुत ध्यान लगाकर तर्कपूर्ण ढंग से सोचकर उसने पाया कि शिव जी ने यह प्रतिज्ञा ले ली है कि अब वो विवाह नहीं करेंगे। एक बार उन्होंने दक्ष कन्या से विवाह किया था और विवाह करने के बाद बहुत पछताए और ऐसी ऐसी घटना घट गई। तो अब यह निश्चय है कि भोलेनाथ अब विवाह नहीं करेंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा ही वरदान मांगा जाए। वो विवाह नहीं करेंगे और उन्होंने खुद ही मैथुनी सृष्टि की रचना की है, तो उनके पुत्र नहीं होंगे, संतानें नहीं होंगी। और जब संतानें नहीं होंगी तो फिर निश्चय ही मुझे मारेगा कौन? क्योंकि मैं तो यही वरदान मांगूंगा कि मेरी अगर मृत्यु हो तो शिवपुत्र के हाथों हो। और तारकासुर ने यही वरदान मांगा, यही वरदान मांगा और उसे यही वरदान मिला कि मेरी मृत्यु शिवपुत्र के हाथों हो। अब देवता प्रतीक्षा करने लगे कब मां भगवती का दोबारा जन्म होगा और वो कब शिव से विवाह करेंगी और फिर कब पुत्र होगा, क्योंकि शिव किसी अन्य नारी से तो विवाह करेंगे नहीं। शिव को विवाह के लिए तैयार करना भी इतना सरल नहीं है। देवता जानते थे शिव को कोई रिझा नहीं सकता, शिव को कोई मना नहीं सकता। अगर देवी ने जन्म ले लिया तो वो निश्चय ही भोलेनाथ को मना लेगी, विवाह के लिए तैयार कर लेगी। देवता भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि हिमाचल राज के घर में जन्म होगा और उस समय देव ऋषि नारद की प्रेरणा से देवता हिमाचल राज के घर में जाते हैं। वह निसंतान थे, वह निसंतान थे और देव ऋषि नारद जाकर हिमाचल राज को समझाते हैं कि तुम थोड़ी तपस्या करो, तपस्या करो, मां भगवती को प्रसन्न करो और जब मां भगवती प्रसन्न हो जाए तो तुम उनसे यही वरदान मांगो कि वो तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म धारण करे, शरीर धारण करे, जन्म ले। और कहते हैं कि पर्वतराज ने उस समय कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या की। अपनी पत्नी मैना के संग हिमाचल राज और देवी मैना ने कठोर तपस्या की और तपस्या करने पर मां भगवती प्रसन्न हुई। ऐसी कथा आती है। प्रसन्न होकर दोनों से कहा कि आप वरदान मांगिए। जब माता प्रसन्न हुई और वरदान मांगने के लिए कहा तो फिर यह सब भाव जगत का विषय है, यह भावातीत विषय नहीं है। देवी का प्रकट होना, वरदान देना, यह भाव जगत का विषय है। भावातीत विषय तो कुछ और है जिसकी चर्चा अभी तुलसीदास जी करेंगे बाद में। तो जो है इस प्रकार से देवी प्रकट होती हैं और प्रकट होकर वरदान मांगने की कहती हैं। तो उस समय हिमाचल राज कहते हैं कि माता एक ही इच्छा है कि तू मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर जन्म ले। मां भगवती ने वरदान दे दिया कि ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे घर में पुत्री बन के जन्म लूंगी। और जब वो इस प्रकार से देवी ने दे दिया, प्रसन्न कर दिया और देवी जब जाने लगी तो उस समय कहते हैं कि मैना देवी ने कहा कि माता मैंने भी तपस्या की है, मैंने भी तपस्या की है। तो माता भगवती ने उनसे पूछा कि मैना देवी आपको कुछ और चाहिए क्या? वरदान आपको कुछ अलग वरदान चाहिए? तो मैना ने कहा कि हाँ, मैंने भी कठोर तपस्या की है। तो मेरी तो इच्छा ये थी कि आप हमारे घर में पुत्री बनकर जन्म ले, हमें बड़ी प्रसन्नता तो होगी, लेकिन साथ ही हमारे घर में एक पुत्र का भी जन्म हो। मैना देवी के मन में पुत्र कामना थी, मेरे घर में एक पुत्र का भी जन्म हो। तो उस समय माता भगवती ने, जगत जननी ने उनको वरदान दिया कि ठीक है मैना देवी, मेरे जन्म से पहले, मेरे जन्म से पहले तुम्हारे घर में पुत्र का ही पहले जन्म होगा, उसके बाद मैं जन्म लूंगी। इस प्रकार से कथा शिव महापुराण के अंतर्गत पाई जाती है।
पहले पुत्र का जन्म होगा, फिर मेरा जन्म होगा। और तब कहते हैं कि हिमाचल राज के घर में एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नामकरण होता है मैनाक। मैना देवी ने मांगा था, इसलिए मैना के नाम पर मैनाक नाम होता है, जो कि समुद्र के सभी पर्वतों के राजा होते हैं, सभी पर्वतों के देवता कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यह घटना आती है और तब जाकर देवी का जन्म होता है। देवी का जन्म होता है, पार्वती जी का जन्म होता है, और पार्वती जी का जन्म चैत्र मास की नवमी तिथि मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत होता है। चैत्र मास की नवमी तिथि को पार्वती जी का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में पाया गया है। और उस समय जब जन्म होता है, तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी सीधा जन्म पे आ जाते हैं। कथा संक्षेप में, इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने कह दिया कि मैं ये कथा संक्षेप में सुना रहा हूं। वो कथा है क्योंकि मुख्य रूप से शिव पार्वती के विवाह पर उनको व्याख्या करना है, तो इसीलिए अब जो है सीधा उस पर जाते हैं और उस समय की घटना का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से पार्वती जी का जन्म होता है और कैसे वो कथा आगे बढ़ती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जहते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह तह मुनिन सुआश्रम किन्हे, उचित बास हिम भूधर दिन्ने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगट सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भांति। सरिता सब पुनीत जल बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहाहि। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। ये सारी नदियां पवित्र जल और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर भी सभी परस्पर प्रेम करते हैं, अर्थात पर्वतराज पर भी सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरजा गृह आहे, जिमि जनु राम भगति कै पाहे, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मा दिग गावहीं जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने पर पर्वत ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उसके घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए, शैल राज बड़ आदर किन्हा, पद पखारी बर आसन दिन्ना। अब नारद जी वहां पहुंच गए। पार्वती जी के जन्म पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ, और देव ऋषि नारद को जब पता चला कि हिमाचल राज ने बहुत बड़ा उत्सव किया है, तो नारद जी वहां हिमाचल राज के घर पे पहुंच गए कि भाई तुम्हारे यहाँ तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ है। और हिमाचल राज उनके चरण पखारते हैं और उनके चरण पखार कर उन्हें प्रणाम करते हैं। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलील सबु भवन से चावा, निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता सुता बोली मेली मुनि चरना, बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, उनके चरणोदक को सारे घर में उनके जो चरणामृत थे उसको सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया, पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। मुनि के चरणों में पार्वती जी, जो कि शिशु अवस्था में थी, नवजात शिशु के रूप में थी, उनको चरणों में, मुनि के चरणों में रख दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय बिचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए, कन्या के दोष गुण कहिए। अब गुण और दोष पूछ दिया देव ऋषि नारद से। अब देव ऋषि नारद क्या समझाएं, क्या बोले, क्या बताएं, किस प्रकार से हिमाचल राज और मैना देवी को यह समझाएं कि तुम्हारे घर में किसका जन्म हुआ है। कथा बहुत सुंदर है और विचार करने योग्य बातें हैं। मैना देवी के मन में बहुत प्रकार के भ्रम हैं, अपनी पुत्री को लेकर वो जानना चाहती हैं। यहां पर छोटी सी बात बहुत बड़ी है, दो चौपाइयों में गोस्वामी जी ने लिख दी है, लेकिन मुख्य विषय यह है कि मैना देवी के मन में अनेकों संशय हैं पुत्री को लेकर। वो जानना चाहती हैं कि आखिर इसका भाग्य कैसा है, इसका विवाह कैसा होगा। तो नारद जी कहते हैं कि क्यों ऐसे, जब माता की कृपा से, स्वयं साक्षात देवी भगवती की कृपा से आपके घर में पुत्री का जन्म हुआ है, तो ये स्वयं भगवती रूपा है, इसके बारे में कोई संशय मत करो हिमाचल राज। तुम्हारे घर में बहुत बड़ी विभूति का जन्म हुआ है,
तुम्हारी पुत्री बहुत बड़ी शास्त्रज्ञ होगी, शास्त्रों की ज्ञाता होगी, बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानी शास्त्रार्थ में इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी पुत्री शस्त्रज्ञ भी होगी, शास्त्राज्ञ के साथ शस्त्रज्ञ होगी, मतलब वीरांगना होगी। वह युद्ध भूमि में, रणभूमि में चंडी के समान युद्ध करेगी, बड़े बड़े राक्षसों असुरों का वध करेगी। बड़े बड़े योद्धा भी इसका सामना रणभूमि में नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी पुत्री तो गुणों से संपन्न है, गुणों से संपन्न है। तुम्हारी पुत्री परम तपस्विनी होगी, परम तपस्विनी। अब जैसी जैसी मैना देवी ने तो पहले आश्चर्य किया कि उनकी पुत्री शास्त्रज्ञ होगी, उनकी पुत्री वीरांगना होगी। चलो ठीक है, मैंने तो कभी सुना नहीं कि किसी की पुत्री बहुत वीरांगना या युद्ध करती हो, और बहुत इस तरह से कई राजकुमारियां हैं, उनके यहाँ तो ऐसा नजर नहीं आता है। लेकिन चलो मेरी पुत्री होगी, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही मैना देवी ने सुना कि तपस्विनी होगी, मैना देवी का मुंह लटक गया। मैना देवी अशांत हो गई कि ये कैसी बात है कि तपस्विनी होगी। जी हाँ, नारद जी ने कहा कि वो महान तपस्विनी होगी, तपस्या का ऐसा आदर्श स्थापित करेगी कि युगों युगों तक उसकी जैसी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की होगी, और आने वाले युगों में भी वैसा कोई कठोर तपस्वी ना हो पाएगा। जैसी कठोर तपस्या तुम्हारी पुत्री पार्वती करके दिखाएगी, तपस्विनी होगी। तो अब मैना देवी को बड़ा दुख पहुंचा कि ये क्या बता रहे हैं, इसे मैं गुण समझूं या अवगुण समझूं, क्या समझूं? संसार के हिसाब से तो यह अवगुण ही है, अध्यात्म के हिसाब से तो यह गुण ही है। तो नारद जी ने समझाया कि गुण और दोष से कौन बचा है। गुण जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, सब भरे हुए हैं। जो भी अवतारी पुरुष भी इस धरती पर अगर जन्म लेते हैं तो अपने कुंडली में दोष लेकर जरूर जन्म लेते हैं। अगर दोष नहीं लेंगे तो जीवन में संघर्ष कैसे होगा? और जब संघर्ष ही नहीं होगा तो फिर धर्म की स्थापना क्या बिना संघर्ष के हो जाएगी? वह भी संभव नहीं है। इसीलिए महापुरुषों का जन्म तो हमेशा संघर्षपूर्ण रहता ही है। हम जन्म कुंडली दिखवाते हैं, ग्रह दिखवाते हैं कि कौन कौन से राजयोग हैं। हम खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी कुंडली में राजयोग है और यह राजयोग हमें बहुत सुंदर फल देगा, बैठे बिठाए मलाई खाने को मिल जाएगा, शायद बैठे बिठाए ही हम राजा बन जाएंगे। कुछ इस तरह की विचारधारा कुछ लोग रख लेते हैं, कुछ इस तरह की विचारधारा लोग समझ लेते हैं। परंतु समझने योग्य बात क्या है कि इस जीवन में जितने भी बहुत बड़े महापुरुष हुए, उनका जीवन संघर्षों से निकला है, उनका जीवन द्वंद्वों से निकला है। अनेक प्रकार के द्वंद्व उनके जीवन में आए हैं और द्वंद्वों से होकर उनका जीवन आगे बढ़ा हुआ है। तो निश्चय ही द्वंद्व आते हैं, विरोध आता है, संकट आते हैं, सब आता है। जिसको पता है कि वो सत्य के मार्ग पर चल रहा है तो उसको बस चलना चाहिए, इस बात की बिना चिंता किए कि उसे प्रशंसा मिलेगी या अपमान सहना पड़ेगा या मान मिलेगा। हाँ, अगर उसे पता है कि ये रास्ता सही है तो उसे आगे बढ़ना चाहिए निश्चय ही। तो इसी प्रकार से महापुरुषों का जीवन और संघर्ष ना हो, किसी के जीवन में कोई गुण या अवगुण ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इन तीन गुणों से बनी हुई सृष्टि को जो भी धारण करेगा, अब चाहे वो स्वयं विष्णु हो, चाहे वो स्वयं शिव हो, कोई भी हो, गुणों से संपन्न तो वो होंगे। सगुण भी होगा और दुर्गुण दोनों होगा। तमस रजस और सतगुण, इन तीनों से के समावेश से कुछ अच्छे गुण और कुछ बुरे गुण सब दिखाई देंगे। दोष तो आएगा, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर देव ऋषि नारद यही कार्य कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। नाम उमा अंबिका भवानी के नाम से नारद जी ने हिमाचल राज को ये नाम भी बता दिए। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी देवी के गुणगान में बहुत सारी स्तुतियां लिखते हैं। देवी के गुणगान में कई स्तुतियों की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, जो कि बहुत प्रसिद्ध भी हैं और सुनी भी जाती हैं। तो उनके दूसरे साहित्य भी हैं, विनय पत्रिका आदि दूसरे साहित्य हैं, उनमें भी यह सब वर्णन मिलता है जो उन्होंने देवी के महिमा में लिखा है। तो चलिए आगे कहते हैं कि सब इनके गुण हैं,
दुर्गुण कोई नहीं है, अंबिका भवानी इनका नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे लक्षणों से संपन्न है। हुई ही संतत प्रिय ही प्यारी, संतों की ये बहुत प्रिय होगी। सदा अचल एही कर अहिवाता, एहि ते जसु पै पितु माता। यह अपने पति के सदा प्यारी होगी, इसको सुहाग सदा अचल रहेगा, इससे इसके माता पिता भी यश पावेंगे, यह अपने माता पिता के यश का कारण बनेगी। अब पार्वती जी हिमाचल राज की पुत्री हैं और मैनाक भी हिमाचल राज के पुत्र हैं, लेकिन हिमाचल राज और मैना देवी का अगर नाम प्रसिद्ध है तो अपनी पुत्री के कारण है। देवऋषि नारद साथ में इस मानसिकता पर भी चोट कर रहे हैं, जहां पर आप सोचते हो कि जो अच्छा होगा वो बेटा से होगा, बेटा आएगा तो धन लाएगा, पुत्री आएगी तो धन दहेज में ले जाएगी, और बहुत तरह की बातें जो लोग सोच लेते हैं, उन सभी विचारधारा पर नारद जी कुठाराघात कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं कि मैना देवी ऐसा मत सोचो। पुत्री हुई है तो इसे भी पढ़ाओ लिखाओ, इसे भी युद्ध कौशल सिखाओ, इसे भी विद्या सिखाओ, युद्ध विद्या में इसे भी पारंगत करो, हर तरह की शिक्षा दो, और यह भी बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा मत सोचो। और तुम्हारे यहाँ तो स्वयं साक्षात उमा अंबिका ने जन्म लिया है, साक्षात माँ भगवती जगतारिणी भवतारिणी माता ने तुम्हारे यहाँ शरीर धारण किया है, इसीलिए तुम तनिक भी संशय मत करो और यह मत सोच के चलो। क्योंकि मैना देवी बड़ी परेशान हो गई कि होना तो विवाह चाहिए, अच्छा विवाह पुत्री का होना चाहिए, बाकी कुछ अच्छा हो चाहे ना हो, ऐसा भी लोग सोच लेते हैं। तो फिर कहते हैं इस प्रकार से मैना देवी ने प्रश्न भी किया, होई ही पुज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिचुरहि पति व्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूप तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे, अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें दो चार अवगुण भी हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन, उदासीन संशयहीन लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त अशिरेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नग्न रहने वाला अमंगल वेश वाला ऐसा पति ही इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा जान पड़ती है, इसीलिए इसका यही एक अवगुण है, बाकी तो इसके अंदर गुण ही गुण है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिह जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी, नारदहूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी को सुनकर और उसके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी मैना और हिमावन को बहुत ही दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न ही होती है। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनो हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन अस्त नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया और मैना देवी ने पूछा कि हे देव ऋषि, ये समस्या आपने बता दी, पुत्री का विवाह ही अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मैं तो सोचती थी कि इसका विवाह ही अच्छे से होना चाहिए, लेकिन आपने तो विवाह से संबंधित समस्याएं ही बता दी। तो आप समझ लीजिए, यह विवाह से संबंधित समस्याएं, अब कई लोग ऐसे मुझे भी संपर्क करते हैं, हालांकि मैं इतना प्रचार नहीं करता अपने इस विषय का, ज्योतिष ज्ञान का या ज्योतिष विवेचना का, कि क्योंकि इस विषय में मेरी विचारधारा थोड़ी बाकी ज्योतिषों से बहुत अलग है। इसीलिए जो है मैं इसका शीघ्र प्रचार नहीं करता। कई लोगों ने आग्रह किया कि आप ज्योतिष के ऊपर भी कुछ अपनी विचारधारा के अनुकूल आप ज्योतिष के ऊपर वीडियो बनाएं, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया और शायद भविष्य में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अभी भी ये मैं नहीं बता सकता। परंतु कई लोग फोन करते हैं और कई लोग ज्योतिष विवेचना भी मुझसे लेते हैं कि आप कुछ हमारी कुंडली पर बता दें, जिससे कि हमें एक मार्गदर्शन मिल जाए। मैं बता देता हूं, अब कईयों की कुंडली मिलती है, कईयों की जन्म कुंडली मिलती है, उसमें अनेकों दोष होते हैं, गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। और विवाह संबंधित दोष तो आप मान के चलिए कि हर 4 आदमी में
मुझे लगता है कि 2 आदमी के अंदर हर 4 आदमी में या 10 में मान के चलो तो 6 आदमी के कुंडली में विवाह का दोष किसी न किसी रूप में मिलता है। मंगल दोष हो, काला सर्प दोष हो, सप्तम भाव में शनि का उपस्थिति हो या सूर्य बैठा हो सप्तम भाव के अंदर, तो ऐसे कई प्रकार के दोष अनेकों दिशाओं से बनते हैं। या शुक्र विकृत अवस्था में हो, शुक्र अच्छी स्थिति में ना हो, बृहस्पति की अच्छी स्थिति ना हो, तो विवाह भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में ना हो और मंगल और दूसरे कई प्रकार के दोष का बनना विवाह भाव से संबंधित यह बहुत ही सामान्य सी बात है, कई लोगों के जीवन में होता है। तो फिर क्या उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं चलेगा? क्या वो अच्छा जीवन नहीं जिएंगे? ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हम कई बार कई लोगों को मैं देखता हूं कि उनका विवाह सही से नहीं हो पा रहा, इस बात को लेकर वो परेशान होते हैं, बहुत अधिक परेशान होते हैं और एक सही जीवन साथी की तलाश में रहते हैं। वो इतना परेशान होते हैं कि दूसरे लोगों से बहुत प्रभावित रहते हैं कि दूसरे सब उनको बोलते हैं कि अरे इसकी तो अभी तक शादी ही नहीं हो रही, इसकी तो अभी तक शादी ही नहीं हो रही। अरे भाई शादी नहीं हो रही तो क्या उसको लेकर बैठ जाओगे? जीवन बहुत बड़ा है। तुम्हारी कुंडली में और खासकर यह समस्या मैं देखता हूं महिलाओं के साथ विशेष रूप से पाई जाती है, स्त्रियों के साथ विशेष रूप से पाई जाती है कि अगर उनके जन्म कुंडली में ऐसा कुछ हो गया कि विवाह नहीं हो रहा है, तो परिवार के लोग ज्यादा परेशान और वो भी ज्यादा परेशान। लेकिन जीवन में सभी दरवाजे बंद नहीं होते, जीवन में दूसरे कई भाग होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। कुंडली में ऐसे कई भाव होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। तो मजबूत जो भाव मजबूत है उस ओर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब वो मजबूत भाव को आगे बढ़ा देता है तो जो कमजोर भाव है उसको भी बल मिलना शुरू हो जाता है, उसको भी बल मिल सकता है और सकता है। यह तो अलग अलग जन्म कुंडलियों पे निर्भर करता है कि किसकी कैसी दशा है, किसका कैसा ग्रह क्या बता रहे हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ विशेष क्षमता लेकर आता है और उसे अपना कर्म करना चाहिए। हो सकता है कि वह विशेष कार्य करने के लिए ही जन्म लिया हो, उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य ही होना हो, कुछ विशेष कार्य ही उसके माध्यम से होना निश्चित हो। तो हो सकता है कि उसके विवाह और कई बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने समाज में समाज के लिए, मानवता के लिए, विश्व मानवता के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, उनका वैवाहिक जीवन बहुत डिस्टर्ब था। कई बार कईयों ने तो 3-3 4-4 बार उनको विवाह करना पड़ा। कई जो थे एक भी विवाह नहीं कर पाए। कई जो थे जब विवाह करते तो कुछ ना कुछ दुर्घटना उनके जीवन में घट जाती या हो ही नहीं पाता। कई बार ऐसे भी लोग हुए जिनकी पत्नियां ही उनकी सबसे बड़ी शत्रु बन गई। ऐसी भी दशाएं देखने में आती हैं, ऐसे भी महापुरुष हुए और लेकिन उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ करके दिखाया। तो यह सब एक बात हमेशा से ध्यान रखिए कि कर्म की प्रधानता होती है। ज्योतिष या जन्म कुंडली या ग्रहों की दशा कर्म का ही परिणाम देने के लिए प्रदर्शित होती हैं। जो भी आएगा कर्मों के फल के रूप में आएगा और जब कर्म अच्छे होते हैं तो श्राप भी वरदान बन जाता है। श्राप भी वरदान बन जाता है और कहीं बुरे कर्मों का जब फल मिलना होता है तो वरदान भी श्राप हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, वरदान भी श्राप हो जाता है। भीष्म पितामह को वरदान मिला था कि जाओ तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। शांतनु ने, राजा शांतनु जो कि उनके पिता थे, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था कि तुम अपनी इच्छा से जितना दिन चाहो जीवित रह सकते हो। तो जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह, उस समय श्री कृष्ण जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब उनके समीप जाते हैं तो कृष्ण से पूछते हैं कि चलो, मुझे तो वरदान मिला था कि मैं इस बाणों के शैया पर लेटे हुए भी मैं जीवित हूं, परंतु मुझे पीड़ा है, मुझे बहुत कष्ट है। इस अवस्था में मैं शारीरिक रूप से और इस महाभारत के युद्ध को देखकर कि जिस हस्तिनापुर को बचाने के लिए मैंने प्रण लिया था, मैं जीवित होकर भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा। जीवित होकर भी मात्र एक दृष्टा बनकर देख रहा हूं और यहां पर बाणों की शैया पर लेटा हुआ हूं और मेरी जीवित रहने की इच्छा है क्योंकि मैं युद्ध देखना चाहता हूं, इसका परिणाम तक मैं रुकना चाहता हूं। यह आसक्ति भी मेरे अंदर है। लेकिन हे केशव, हे कृष्ण, यह दुखमय है। मेरे पिता ने वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का, लेकिन यह वरदान तो दुख का कारण बन रहा है। क्या मैं अपनी यह इच्छा मृत्यु के वरदान का परिणाम है
या मेरे किसी कर्म का भोग है, या इच्छा मृत्यु के वरदान का परिणाम है, या कर्म का भोग है, यह बता दीजिए। तो कर्म का भोग कृष्ण ने तो यही प्रमाणित किया कि यह तुम्हारे कर्म का भोग है। क्या श्राप, क्या वरदान, क्या कुंडली में काल सर्प दोष है और क्या कुंडली में कौन सा राजयोग है, सब अपनी जगह पर है। फल जो मिलेगा वो कर्मों की प्रधानता से मिलेगा, इसलिए सदकर्मों में विश्वास रखिए। जन्म कुंडली देखना और दिखाना कोई गलत बात नहीं है। ज्योतिष विद्या वैदिक विद्या है, वैदिक वेदांग के अंदर अंतर्गत आता है, शास्त्र के अंतर्गत आता है ज्योतिष, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है वो हमें समझना जरूरी है। नहीं तो कई बार लोग इसको इतना मानसिक रूप से व्यथा में, कई एक एक व्यक्ति मुझे मिले, वो बेचारे अपनी कुंडली में ही खोए रहते थे और बहुत सारा समय उन्होंने इसी में बर्बाद कर दिया कि मुझे कहीं थोड़ा सा परेशान जहां हुए अपनी कुंडली देखना शुरू कर दी, भाई कौन सी ग्रह की दशा आ गई, कौन सा खराब हो गया। ठीक है, जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन आपको सदकर्म करने चाहिए, सदकर्म करने चाहिए। और खासकर जो व्यापारी वर्ग है या राजनीति में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा ही इन सब चीजों के पीछे पड़ते हैं। ठीक है, आप जानकारी लीजिए, लेकिन कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जैसे करई सो तस फल चाखा, यह तो होना ही है। जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगवस्तु कर्मणि। अर्जुन, कर्म मात्र ही तेरे अधिकार में है, फल नहीं। ठीक, तो इसीलिए यह हमें समझ कर ही, इस विषय को समझ कर ही हमें ज्योतिषीय गाइडेंस को लेना चाहिए, उससे एक गाइडेंस लेना चाहिए और उससे अपनी क्षमताओं को जानने में एक इशारा मिलता है, भविष्य का भी एक इशारा मिलता है। जैसे कई लोग अपने अर्ली एज में बहुत परेशान रहते हैं, युवा काल में, या छात्र के जब वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो लोग उनको मंद बुद्धि कहते हैं, लोग उनको मंद बुद्धि कहते हैं। लेकिन समय बीतता है, समय बीतता है और वह मंद बुद्धि फिर से कुशाग्र बुद्धि हो जाते हैं। उनकी उम्र जैसे ही 40 साल, जैसे ही शनि देव परिपक्व हो जाते हैं और उनको फल देना शुरू कर देते हैं, तो फिर पता चलता है कि वो लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं और बड़े से बड़ा कार्य करके दिखा देते हैं, बड़े से बड़ा कार्य करके दिखा देते हैं। कुछ ऐसी कुंडलियां मैंने देखी जिनमें कि जितने मारक ग्रह थे वो अच्छे हो जाते हैं, वो फलदायी बन जाते हैं किसी खास परिस्थिति में। मारक ग्रह हैं, वो मारने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसी योग बनता है कि मारक ग्रह भी फलदायी हो जाते हैं। तो इसीलिए पार्वती जी की ये जो जन्म कुंडली है, पार्वती जी की जो रेखाएं हैं, जो नारद जी देख रहे हैं, वो भले ही इस समय सुनने में ऐसा लग रहा हो कि उनका पति जो है अमंगल वेशधारी होगा, कुलहीन होगा, जाति विहीन होगा, ना उसकी कुल का पता, ना वर्ण का पता, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, इन सब से परे होगा वो, कुल का भी उसका पता नहीं, कोई गृह त्यागी होगा, घर भी नहीं होगा। लेकिन नारद जी ने यह तो स्पष्ट नहीं किया वो साक्षात महादेव होंगे, बस प्रेरणा दे दी कि आप शिव की शरण में जाओ, शिव की पूजा से ये सारे विवाह संबंधी दोष दूर होते हैं। रुद्र की पूजा से, शिव की उपासना से विवाह संबंधी दोष दूर होते हैं। इसीलिए आप भी शिव की शरण में जाइए, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए, तो आपकी पुत्री का यह दोष जरूर दूर हो जाएगा। कुछ ऐसी प्रेरणा देव ऋषि नारद भी दे देते हैं और कुछ संकेत भी कर देते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को सही दिशा देने की जरूरत है। ग्रह भी कर्मों के फल का ही संकेत करते हैं, ना कि वो फल को बदल सकते हैं। ठीक, तो यह समझ रखनी चाहिए, कर्म ही प्रधान है। तो झूठ ना होई देवऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, उर धरि धरि कहि गिरिराव, कहहु नाथ का करिय उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब उपाय क्या है। कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया, ललाट पर जो लिख दिया, माथे पर ललाट मतलब यहां जो लिख दिया। कहा मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, लीलार मतलब ये ललाट, लीलार बोलते हैं यहाँ अवधि भोजपुरी भाषा में, इसको लीलार कहा जाता है। तो देव दनुज नर नाग मुनि को ना मेट निहार,
उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता है। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, फिर भी मैं एक उपाय बताऊंगा। नारद जी कहते हैं कि पार्वती की जन्म कुंडली में यह जो दोष है उसका एक उपाय है। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेऊ तुम्हें पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। मैं उपाय बताऊंगा जिससे कि उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से ये सभी दोष शिव जी में पाए जाते हैं। यदि शिव जी के साथ हो जाए पार्वती का विवाह, तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे, क्योंकि शिव के प्राप्त कर कर सारे दोष गुण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। टेढ़ा चंद्रमा भी उनके माथे पर जाकर सुंदर हो जाता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो भी चंद्र सर्वत्र वंदते। उनके माथे पर तो टेढ़ा चंद्रमा भी सुंदर हो जाता है, इसीलिए उनके दोष भी सुंदर हो जाते हैं, उनके दोष भी गुण में बदल जाते हैं। अगर पार्वती का विवाह शिव जी से हो गया तो निश्चय ही ये सारे दोष गुण में बदल जाएंगे। इस प्रकार से देव ऋषि नारद ने शिव भक्ति की प्रेरणा देकर वहां से वो प्रस्थान करते हैं। तो जो अहि सेन सैन हरि करहि, बुद्ध कुछ कछु तिन्न कर दोष न धरहि। भानु किसानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई कुछ दोष नहीं लगाता है। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समर्थ कहूं निशि दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, कि समर्थ का दोष नहीं देखा जाता। और शिव जी तो साक्षात विश्वनाथ हैं। शिव जी तो साक्षात विश्वनाथ है। जौ अस हिशीशा करही नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान स्वतंत्र होता है। सुरसरी जल कृति बारुनी जाना, कबहु न संत करही तही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस अनिसही अंतरु तैसे। गंगा जल से सभी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा भेद रहता है। शिव जी सहस्य समर्थ हैं। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पाए अहि महेशु, आशुतोष पुनि कियहु कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि भगवान है, इसलिए इस विवाह के सब प्रकार यह कल्याणमय विवाह होगा। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से, तपस्या करने से वह बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए तुम्हारी कुमारी को भी तपस्या करनी पड़ेगी, उन्हें तप करना पड़ेगा, तभी जाकर यह संभव हो पाएगा। इस प्रकार से प्रेरणा देकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, और इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। तपस्या की प्रेरणा दे दी, अब तपस्या होनी है। तो पार्वती जी की तपस्या बड़ी ही कठोर तपस्या थी। तो पार्वती जी तपस्या कैसे करती हैं और उनकी तपस्या से शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और विवाह हेतु वरदान देते हैं, तो चलिए, महाशिवरात्रि का यह महापर्व है 1 मार्च को। तो हम शिवरात्रि के इस महापर्व पर आज की यह कथा, कल पार्वती जी की कठोर तपस्या और कामदेव दहन की कथा कल हम सुन लेंगे कि कैसे कामदेव का दहन भगवान शिव ने किया था, और फिर शिव पार्वती विवाह कैसे संपन्न होता है। तो वह 1 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन ही होगा। वह 1 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन ही उस कथा और उसके आध्यात्मिक रहस्य पर चर्चा होगी। जुड़े रहे, बने रहे। नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं
क्योंकि बीच में डिस्कनेक्शन के कारण सभी लोगों का चैट यहाँ उपलब्ध नहीं है। आपके कमेंट्स, कुछ ही लोग हैं जिनका कमेंट मेरे पास उपलब्ध है, जहाँ तक उपलब्ध है वहाँ तक मैं देखूँगा। विक्रम सिंह जी, शंकर प्रसाद जी, हरिंदर सिंह जी, सविता नायक जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है आप सभी का। एके सिंह जी, जगत नारायण जी, अर्जन भाई चौहान, विनोद कुमार सूद, अशोक श्रीनिवास, रतन सिंह, फिस लाल बहादुर सिंह, बबीता धीमान जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, एके त्यागी जी, राम नरेश पेशवानी जी, अबनी प्रधान जी, एके सिंह जी, विनीता अग्रवाल जी, शिवम भट्ट जी, चितरंजन बरुआ जी, राम निवास मीना जी, गोविंद प्रसाद नेमा जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, जय श्री राम, स्मिता सावंत जी, कमलेश खैरनर जी, राजू पाल जी, हरिमोहन गुप्ता जी, सतीश प्रणाम सतीश, जब आदि शक्ति हैं तो उनको बार बार मिलना क्यों पड़ता है? यह तो इंद्रिय जगत है, यह तो भाव जगत है जहाँ मिलना पड़ता है। यूक्रेन रूस सभी दूर सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे सन्तु निरामया। यूक्रेन रूस को अपना काम करने दीजिए। यह तो चलिए, हिंसा कहीं हो रही है, कहीं युद्ध हो रहा है, प्रकृति ही करवा रही है, किसी ना किसी को माध्यम बनाकर प्रकृति अपने आप को संतुलन में रखती है। तो वो युद्ध भी करवाती है, शांति स्थापना भी करवाती है। इसीलिए तो मैं कई बार बोल चुका हूं, विश्व शांति की भावना रखो, लेकिन कल्पना मत रखो, क्योंकि कल्पना में आसक्तियां हो जाती हैं। अब कई प्रकार की संस्थाएं हैं, मैं आपको बताऊं। अब कोई विश्व शांति की कल्पना दे देता, एक संस्था है जिसने प्रलय की कल्पना देखी कि सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, और आज से नहीं, लगभग पिछले 25-30 साल से वो जो संस्था है अपने अनुयायियों को, हमारे देश में है भाई, अब क्या नाम लेकर क्या बताएं। पहले उस संस्था ने कहा, तथाकथित धार्मिक संस्था, उसने कहा कि सन 2000 में सब खत्म होगा। फिर सब वैज्ञानिक बोलने लगे 2012 में खत्म होगा। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को समझाया कि देखो, हमारी गुरुदेव की भविष्यवाणी कितनी सटीक, 2012 में सब खत्म। वो भी झूठ निकला, वो भी पूरी तरह से झूठ निकला, वैज्ञानिकों का भी झूठ। 50 तरह के वीडियो बनाए कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अब एक संस्था है जो कि अपने अनुयायियों को यह भय देती है कि सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, तुम बस बाबा जी की भक्ति करते रहो, बाबा जी की भक्ति करते रहो। ठीक है, सब 2012 से निकल गया, अरे और बढ़ा दिया गया, अब 2036 में खत्म होगा सब। 24 साल और उसमें जोड़ दिया 12 में, 2036 में सब खत्म हो जाएगा। अब लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, कैसे भीड़ इकट्ठा करके रखें, कैसे लोगों को व्यस्त रखें, तरह तरह के अब कहानियां, कथाएं और चोचले देने में लगे हुए हैं लोग। तो जो संस्थाएं हैं वो किसी प्रकार से, उनकी जो अनुयायी हैं वो भक्त बने रहें, और इसके लिए वो अनेकों प्रकार के नैरेटिव क्रिएट्स करती हैं और मूल शास्त्रों से हमेशा दूर रखती हैं। मूल शास्त्र क्या कह रहे हैं वो उनके अनुयायी कभी जान ही ना पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के समय में, सबके लिए नहीं लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसे कुछ संगठन, संस्थाएं हैं, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर ऐसे संगठन, संस्थाएं और गुरु लोग हैं जो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। वो सनातन विरोधी हैं। क्यों है? उनमें कुछ है कि उनका कोई गुरु जी पहले हुए थे, अब नहीं है, कहीं पर हैं, कहीं पर नहीं है, ऐसी भी परिस्थितियां हैं। तो वो अब संस्था चलानी है, तो उनके जो अनुयायी और उनके जो चेले या मैनेजमेंट जो संभालने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अब चलाना है, लोगों को जोड़ के रखना है, फंसा के रखना है। तो कोई ना कोई नैरेटिव वो क्रिएट करते रहेंगे, जैसे राजनेता करते रहते हैं वैसे ही। ठीक है, तो कोई प्रलय का भय दिखाएगा, तो कोई किसी का भय दिखाएगा। होने दो, दो दो बार विश्व युद्ध हो गया, एक बार और हो जाएगा, एक बार और हो जाएगा, कुछ तहस नहस और हो जाएगा, फिर से चलेगा सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, दोनों समानांतर चलते रहते हैं। मीमांसा, मीमांसा शास्त्र का यही तो कथन है कि सृष्टि और प्रलय दोनों ही समानांतर चलते हैं। तो तुम प्रलय का भय मत पैदा करो कि ये खत्म हो जाएगा। अरे भैया, सबको पता है खत्म हो जाएगा, कौन टिकता है कि नहीं टिका रहेगा। लेकिन एक चीज खत्म होती है, नई चीज बन जाती है, नई चीज बन जाती है, तो ये चलता रहता है। इसीलिए हमें भी अपने योग, अपने ध्यान, अपने अध्यात्म की ओर ध्यान देना चाहिए, और हमें स्वयं को जानने के पीछे
चलना चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए। अगर जीवन में युद्ध भी कर्तव्य रूप में आ गए तो युद्ध भी कर लेना चाहिए, जैसे अर्जुन को करना पड़ा। ठीक है? कर्तव्य के रूप में परिवार है तो परिवार के लिए भी कर्तव्य करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। आप समझिए इस प्रकृति के रहस्य को। अध्यात्म का उद्देश्य है स्वयं को जानो, और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि स्वयं को जानकर इस आध्यात्मिक अनुसंधान से तुम प्रकृति के संपूर्ण रहस्यों को भी जान जाओगे। तुम प्रकृति के सारे रहस्यों को भी समझ लोगे, प्रकृति के सारे रहस्यों को भी जान जाओगे। तो समझो ये प्रकृति कैसे कार्य करती है। ये पाप को भी बना के रखती है, पुण्य को भी बना के रखती है, हिंसा को भी बनाती है, अहिंसा को भी बनाती है। ये अपने संतुलन से चलती है, संतुलन को बनाए रखती है। एक रावण मर गया तो ना जाने उसके बाद कितने रावण पैदा हुए, लेकिन जब रावण पैदा हुए तो उनको भी खत्म करने वाला कोई ना कोई राम किसी न किसी रूप में आता है। समय सबका आता है भैया, समय सबका आता है। काल के हाथ में तीर कमान, ना देखे बूढ़ा बच्चा जवान। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। ठीक है? मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। मौत आते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बाप बहन बेबी बच्चे सब छूट जाएंगे। ये तो होता ही है। लेकिन हमें अपनी तरफ से जो सद्कर्म हो सकता है हमारी तरफ से, वो हमें करना चाहिए। जो अच्छे कर्म हो सकते हैं, हमें अच्छे कर्मों की पूंजी ही एकत्र करनी चाहिए यथासंभव। नहीं तो मान बढ़ाई के चक्कर में अपने आप को बड़ा प्रमाणित या सही प्रमाणित करने के चक्कर में लोग बहुत सारी अ, कई बार महत्वाकांक्षी होकर वो कई सारी गलतियां भी कर बैठते हैं। तो इसीलिए हम खुद गलतियां कहने का मतलब वो पाप में भी लिप्त हो जाते हैं और बुरे कर्मों में भी लिप्त हो जाते हैं। तो उससे हम बच पाएं और सद्कर्मों से जुड़ पाएं और प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को समझकर इन पाप पुण्य से भी ऊपर उठ पाएं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि में और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में पाप पुण्य से ऊपर उठने की बात कही है। जो योग है, योग ना पाप है ना पुण्य है, ऐसा वर्णन किया है। योग का कर्म, योग रूपी प्रयास है, योग रूपी जो अभ्यास है, वो ना पाप की श्रेणी में आएगा ना पुण्य की श्रेणी में आएगा। दोनों से मुक्ति का मार्ग है। पाप पुण्य दोनों से ये मुक्त कर देता है। तो हमें योग को जीवन में अपनाना चाहिए और योग करते हुए, ध्यान योग करते हुए हमें आत्म स्थित अपने स्वरूप में ही, निज स्वरूप में ही स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? और बाहरी रूप से जो भी हमारे कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य करने चाहिए। लेकिन अगर आत्मस्थित होकर किया जाए, तो सारे कर्तव्य, सारे निर्णय सही होते हैं और मृत्यु भी आती है तो उसका कोई भय नहीं होता। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ विदा लेंगे। यहीं तक पूनम सिंगला जी तक ही ये कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि बीच में चैट डिस्कनेक्ट हुआ तो दोबारा शायद कनेक्शन इसको नहीं मिला है। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत-बहुत आभार आप सभी का। कल फिर मिलिए 9 बजे लाइव चर्चा में। पार्वती जी की परीक्षा होती है। पार्वती जी कठोर तपस्या करती हैं और कामदेव दहन, कामदेव को भगवान शिव कैसे भस्म कर देते हैं, ये कथा आती है और फिर उसके बाद शिव विवाह की सुंदर कथा आती है। तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का।